एपिसोड 43। इसके अलावा लिंग जियो की फ्लाइंग स्नो लोड स्वॉर्ड तकनीक का पहला रूप पहले से ही आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सिर्फ इतना है कि यह एक साधारण मार्शल कौशल है जिसके लिए बहुत सारी सच्ची ऊर्जा की आवश्यकता होती है और साधना के लिए भी कुछ निश्चित आवश्यकताएं होती हैं। वह वर्तमान में मार्शल आर्ट के 7वें स्तर के अंतिम चरण में है और वह अभी तक इस चाल की पूरी शक्ति नहीं लगा सकता है। यह अफसोस की बात है कि 10 ट्रू एसेंस पिल्स शरीर में प्रवेश कर गईं। हालांकि ऐसा लगा कि सफलता सिर्फ एक कागज के टुकड़े की दूरी पर थी, लेकिन इसे तोड़ना मुश्किल था। लेकिन लिंग जियाओ जल्दी में नहीं था। युद्ध में साधना में सफलता प्राप्त करना आसान होता है जब तक कि संचित ऊर्जा महत्वपूर्ण बिंदु तक पहुंच गई हो, बस इतना ही। अब बाहरी दबाव की जरूरत है। उन्होंने अपने शरीर में वास्तविक ऊर्जा को उत्तेजित करने के लिए बाहर जाकर कुछ करने का निर्णय लिया। लेकिन जैसे ही वह बाहर गया, उसने देखा कि लिंग मेई वहां उत्सुकता से इंतजार कर रही थी। क्या गलत? लिंग जियाओ ने संदेह से पूछा। कुछ हुआ। बियान कबीले के एक विशाल मशीन जहाज ने लोनमेन बंदरगाह को उड़ा दिया। वर्तमान में तियानफेक शहर पूरी तरह से बियान कबीले और निंजा कबीले के कब्जे में है। बियान कबीले के मशीन जानवर और निंजा कबीले द्वारा पाले गए राक्षस युनकोंग शहर की ओर बढ़ रहे हैं। लिंग मेई ने एक मोटा स्पष्टीकरण दिया, मुझे विशिष्ट स्थिति का पता नहीं है। संक्षेप में जनरल लिन ने कहा कि एक बार जब आप सीमा शुल्क छोड़ देते हैं तो आपको क्यानलॉन कैंप जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लिंग जियाओ ने कोई और सवाल नहीं पूछा। लिंजे के सच्चे शिष्य के रूप में अगर उसके साथ कुछ घटित होता है तो उसे लिंजे की मदद करनी चाहिए। और जब से वह युनकोंग शहर में आया है, लिंजे ने हमेशा उसके साथ अच्छा व्यवहार किया है। वह एक हृदयहीन व्यक्ति नहीं हो सकता। क्यानलोंग कैंप के अंदर जब लिंग जियाओ और लिंग मेई पहुंचे तो यहाँ बहुत से लोग इकट्ठा हुए थे। क्यानलान कैंप के शिष्यों के अलावा लिंग यीशु, शि ले और दाई यूलिंग भी आ चुके हैं। मैं विवरण में नहीं जाऊंगा। अब लिन शुआई ने बियान जनजाति का सामना करने के लिए सीमा सेना का नेतृत्व किया है। निंजा जनजाति इस बार बहुत चालाक है। उन्होंने खुले तौर पर बियान जनजाति की मदद नहीं की, लेकिन उन्होंने गुप्त रूप से बड़ी संख्या में बियान जनजाति का समर्थन किया। राक्षस जनरल सेप्टेम्बर ने देखा कि सभी लोग आ गए हैं तो उसने तुरंत ऊंची आवाज में कहा, स्थिति गंभीर है। अब समय आ गया है कि आप देश की सेवा करें। अगर आपको मौत का डर है तो आपको जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब से आपको हमेशा क्यानलोंग कैंप से बाहर रखा जाएगा। आप लोग याद रखें, यह कोई अनुभव या प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि एक वास्तविक जीवन और मृत्यु की हत्या है। आपके प्रतिद्वंद्वी आपसे अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं। बड़ी संख्या में योद्धाओं के अलावा 7वें स्तर और 8वें स्तर के योद्धा भी होंगे। यहाँ तक कि 9वें स्तर के मार्शल कलाकार भी दिखाई देंगे। इसके अलावा मशीन जानवरों और राक्षस जानवरों के बीच योद्धाओं की ताकत के 7वें, 8वें और 9वें स्तर के बराबर अस्तित्व भी होंगे। यद्यपि ऐसा कहने से कई लोग डर सकते हैं, लेकिन जनरल सेप्टेम्बर ने इसे स्पष्ट करने की आवश्यकता महसूस की। आखिरकार ये युद्ध है, कोई बच्चों का खेल नहीं। जीवन के लालची और मृत्यु से भयभीत लोगों को युद्ध के मैदान में आने देने का परिणाम अर्थहीन मृत्यु हो सकती है। जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहे, कई युवा प्रतिभाशाली लोगों के चेहरे पीले पड़ गए और उनके शरीर कांपने लगे। कुछ लोगों का तो मौके पर ही पीछे हटने का विचार भी आया। क्या क्यानलान कैंप? कैसा भविष्य? एक असाधारण योद्धा बनने के सभी सपने त्याग दो। उनके लिए यदि उनका जीवन ही समाप्त हो गया है तो उन चीजों की चाहत रखने का क्या मतलब है? लिंग जियाओ को भी जबरदस्त दबाव महसूस हुआ। उसने 8वें स्तर के सर्वोच्च राक्षस हरक्यूलिस को देखा था और उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, और उसका आतंक अभी भी उसकी याद में ताज़ा था। 9वें स्तर के मार्शल मास्टर मिंग तियान जैसे अस्तित्व भी हैं, और क्यानलोंग कैंप के अधिकांश शिष्यों को करीब पहुंचने में सक्षम हुए बिना ही मार दिया जा सकता है। 9वें स्तर के मार्शल कलाकार और 9वें स्तर के राक्षस के लिए तियानफेक सिटी जैसे शहर को नष्ट करना बहुत आसान होगा। राष्ट्रीय संकट एक राष्ट्रीय संकट है और हर किसी की जिम्मेदारी है। इस बार कोई निश्चित मिशन नहीं है। आप दुश्मनों का जितना चाहे शिकार कर सकते हैं और वह तरीका चुन सकते हैं जो आपको सबसे अच्छा लगे या आपके लिए सबसे उपयुक्त हो। हर प्रतिभाशाली लड़का कायर नहीं होता। कम से कम क्यानलोंग शिविर में 90% से ज्यादा लोग सच्चे जुनूनी युवा हैं। वे जानते हैं कि वे मर सकते हैं, लेकिन इससे उनका जुनून ठंडा नहीं पड़ता। अभी भी ऊर्जा से भरपूर हूँ। युद्ध का मैदान शूरा का मैदान है, लेकिन यह अनुभव का स्थान भी है। वहाँ
आप कुछ वर्षों के एकांतवास से भी अधिक प्राप्त कर सकते हैं। मृत्यु का खतरा आपकी क्षमता को पूरी तरह से उत्तेजित कर सकता है। जनरल जियोए ने आगे कहा, युद्ध में जीवन और मृत्यु की लड़ाई से बचने वाले योद्धा कम से कम अपनी क्षमता को 1 से 2 सितारों तक बढ़ा सकते हैं। ये शरीर की पूरी क्षमता को उत्तेजित करने के लिए है। यही कारण है कि युद्ध के मैदान से नीचे आने वाले योद्धा आसानी से असाधारण क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह। जैसे ही जनरल जियोए बोल रहे थे, अचानक पूरे क्यानलॉन कैंप की जमीन कांप उठी। दूर से एक बहुत बड़ी गर्जना आए और धरती सिकुड़ती हुई प्रतीत हुई। वहां देखो, वहां इतना बड़ा मशीन जानवर क्यों है? अच्छी दृष्टि वाले लोगों ने तुरंत ही क्यानलॉन कैंप से लगभग 10 मील दूर एक विशालकाय हाथी को देख लिया। यह विशालकाय हाथी दर्जनों मीटर ऊंचा है और इसका पूरा शरीर स्पष्ट रूप से किसी प्रकार के क्रिस्टल पत्थर से बना है। जब भी यह हिलता है तो ऐसा लगता है जैसे भूकंप आ गया हो। अगर यह आदमी सचमुच युनकोंग शहर में घुस गया तो मुझे डर है कि युनकोंग शहर को कुचलकर टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। भयंकर। लिंग जियो ने जल्दी से पहाड़ और नदी मार्शल आत्मा को प्रसारित किया और आत्मा प्रवेश राज्य सक्रिय हो गया। उसके दिमाग में दूर का एक स्पष्ट चित्र उभर आया। कितना दुखद। उसने स्पष्ट रूप से देखा कि विशालकाय हाथी के पैरों के नीचे अनगिनत लाशें थीं जिन्हें कुचलकर मांस बना दिया गया था, और ये सभी लोग योद्धा थे, यहाँ तक कि मार्शल आर्ट के विशेषज्ञ भी थे। विशालकाय हाथी से सैकड़ों मीटर दूर एक गांव में घर पूरी तरह से ढह गए और अनगिनत आम लोग मारे गए। ये लोग भयानक आवाज सुनकर स्तब्ध रह गए और उनके पास भागने का समय नहीं था। बाइयुन के गवर्नर वान बेन, जिन्हें लोगों को भागने का प्रबंध करना था, ने ऐसा नहीं किया। संयोग से वह वास्तव में इस समय अपने काम की रिपोर्ट करने के लिए बीजिंग गए थे। बाइयुन प्रांत से दूर यहाँ जो कुछ भी हुआ वह केवल लिंजे का मामला बन गया। ये निराशाजनक है। ये ब्लू आइज कबीले का सबसे शक्तिशाली यांत्रिक जानवर है, विशाल हाथी कठपुतली, जो मानव मार्शल शिरा के 9वें स्तर के मार्शल कलाकार के बराबर है। उस विशाल हाथी के पास अनेक योद्धा खड़े थे जो उस भयंकर युद्ध से कांप रहे थे। कई लोग तो भागना ही भूल गए और वहीं घुटनों के बल बैठकर मरने का इंतजार करने लगे, और कुछ लोग पागलों की तरह भाग गए। विस्मयादिबोधक चिन्ह। फिर एक जोरदार आवाज हुई और विशालकाय हाथी कठपुतली की नाक से पानी की रोशनी का एक गोला निकला, जो युनकोंग शहर से 1 मील से भी कम दूरी पर स्थित दर्रे पर जाकर फटा। 1 दर्जन से अधिक योद्धा मौके पर ही टुकड़े टुकड़े हो गए तथा दर्रे को पानी की बौछार से सीधे तहस नहस कर दिया गया। तुम्हें पता है, इन दर्जन भर योद्धाओं में 2 7वें स्तर के मार्शल कलाकार और एक 8वें स्तर के मार्शल कलाकार भी थे, लेकिन वे चले गए। उनके पास कार्रवाई करने का भी समय नहीं था। गर्जन। कहाँ? वो विशालकाय हाथी कठपुतली के पीछे विभिन्न राक्षस और यांत्रिक जानवर हैं। ये राक्षस और यांत्रिक जानवर नीली आंखों वाले योद्धाओं के अग्रदूत हैं। उनमें से सबसे कमजोर मार्शल नस साधना के 4थे स्तर के साथ एक मानव योद्धा के बराबर है। उनकी पीठ पर खड़े या बैठे हुए नीली आंखों वाली जनजाति के योद्धा हैं। कुछ निंजा योद्धा भी हैं जो क्रॉसओवर के दौरान अंधेरे में छिप जाते हैं और जाल से छूटने वाली कुछ मछलियों को मार देते हैं। युद्ध छिड़ गया। हालांकि हर किसी की नज़र लिंग जियाओ जैसी भयानक नहीं होती, लेकिन विशालकाय हाथी की कठपुतली बहुत बड़ी है और इसका असर क्यानलॉन कैंप तक फैल गया है। वे इस बात पर भी स्पष्ट हैं कि अब युनकोंग शहर के जीवित रहने का समय आ गया है। ठीक है, चलो यही बात करना बंद करते हैं। दुश्मन को मार डालो और मूल आधार पर दुगुनी सैन्य योग्यता प्राप्त करो। मुझे उम्मीद है कि हर कोई बच जाएगा। ये देखकर कि स्थिति ठीक नहीं थी, जनरल जियोए ने बकवास करना बंद कर दिया, खड़े होकर ऊंची आवाज में कहा, और फिर युनकोंग शहर के बाहर अंतिम अवरोध की ओर मुड़ गए। शहर के बाहर शहर की दीवार। युनकोंग शहर पहाड़ों से घिरा हुआ है, जो अधिकांश हमलों को रोक सकता है। पहाड़ पर क्यानलॉन कैंप के अधिकांश प्रतिभाशाली लोग आ चुके हैं। कुछ लोग युद्ध से बच निकले और जनरल सेप्टेम्बर ने उन्हें पीट कर मार डाला। सामान्य समय में वह ऐसा नहीं करते, लेकिन युद्ध का समय सामान्य समय से भिन्न होता है और युद्ध से भागने से मनोबल पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। उन्होंने इन लोगों को पहले ही सूचित करने का अवसर दिया था, लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय वे युद्ध के मैदान में पहुंचकर भाग गए, जिससे लोगों को संदेह हुआ कि उनका कोई विशेष उद्देश्य था। आखिरकार ये लगभग एक खुला रहस्य है कि क्यानलॉन कैंप में टेनन अकादमी से एक अंडरकवर एजेंट है। हालांकि खुद जनरल सितंबर को भी नहीं पता कि अंडरकवर एजेंट कौन है। उनके भयभीत करने वाले सिर काटने की घटना ने क्यानलॉन शिविर के प्रतिभाशाली लोगों को इधर उधर भागने पर मजबूर कर दिया
बल्कि उन्होंने दांत पीस लिए और बियान कबीले से लड़ने के लिए तैयार हो गए। लेकिन पहाड़ पर खड़े होकर वह भयावह दृश्य अभी भी डराने वाला है। शहर के रक्षक पर्वत के बाहर सभी घनी तरह से पैक मशीन जानवर, राक्षस जानवर, नीली आंखों वाली जनजाति और कुछ निंजा योद्धा हैं। लिंग जियो ने बस एक मोटा मोटा हिसाब लगाया और अनुमान लगाया कि आंखों से देखी जा सकने वाली राशि 30 से 40 हजार थी। आप जानते हैं, ये योद्धा, मशीनी जानवर और राक्षस जानवर हैं, साधारण लोग नहीं। 30 से 40 हजार की संख्या यूनकॉम शहर को पूरी तरह से घेरने के लिए पर्याप्त है। बियान कबीला वास्तव में महत्वाकांक्षी है। जब ड्रीम पिल की बात आती है तो वे निंजा कबीले की तुलना में अधिक स्पष्ट होते हैं। इस बार उन्होंने बड़े पैमाने पर बेयून प्रांत पर आक्रमण किया। उनकी महत्वाकांक्षा स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। जनरल सितंबर ने गुस्से से कहा, यूनकॉम शहर की सेना की संख्या केवल 20,000 है और उनमें से लगभग 8,000 गवर्नर के निवास के रक्षक हैं। मार्शल लिन द्वारा जुटाए जा सकने वाले लोगों की संख्या केवल 10,000 से अधिक है और उनमें से अधिकांश केवल मार्शल आर्ट के चौथे स्तर से नीचे के योद्धा हैं। उन्होंने आगे कहा, सौभाग्य से अधिकांश प्रतिद्वंद्वी मार्शल आर्ट के चौथे स्तर से नीचे के योद्धा हैं या मशीन जानवर और राक्षस जानवर हैं जो मार्शल आर्ट के चौथे स्तर से नीचे के योद्धाओं के बराबर हैं। अन्यथा इस युद्ध को जीतने का कोई मौका नहीं होगा। वास्तव में तुलनात्मक रूप से कहें तो योद्धाओं से निपटना आसान है तथा मशीनी जानवरों से निपटना अधिक कष्टकारी है। ये मशीनी जानवर विशेष सामग्रियों से बने होते हैं और उनकी सुरक्षा व्यवस्था आश्चर्यजनक होती है। मार्शल आर्ट स्तर 4 या उससे ऊपर के बिना वे सुरक्षा व्यवस्था को भेद नहीं सकते। क्यानलांग बटालियन के प्रतिभाशाली लोग यहाँ केवल मशीनी जानवरों से निपटने के लिए आए थे तथा बाकी काम सेना पर छोड़ दिया था। चलो शुरू करते हैं। तुम्हें मेरे आदेश सुनने की जरूरत नहीं है। तुम अपने आप लड़ सकते हो। बस मशीन जानवर को चुनो। जनरल जियो के बोलने के बाद वह बाहर कूद पड़ा और युद्ध दल में शामिल हो गया। क्यानलांग कैंप के बाकी शिष्य भी युद्ध समूह में शामिल हो गए। इस समय वास्तव में संकोच करने का कोई समय नहीं है। एक बार यूनकॉम शहर में घुसपैठ हो गई तो निश्चित रूप से लोगों की जान चली जाएगी। उनके रिश्तेदार और दोस्त भी हैं जो ऐसा दृश्य नहीं देखना चाहते। बैंग 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 बैंग, मशीनी जानवर के शरीर पर विभिन्न प्रहारों से सोने और लोहे की ध्वनि उत्पन्न हुई, मानो वे स्टील पर प्रहार कर रहे हों। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि ज्यादातर मशीनी जानवर स्टील से बने होते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वे ऐसी आवाज निकालते हैं। मार्शल शिष्य स्तर से नीचे के योद्धाओं द्वारा किए गए हमले खुजली खुजलाने के समान है और उनका कोई प्रभाव नहीं होता। विस्मयादिबोधक चिन्ह। लिंग जियो अचानक प्रकट हुआ और मुक्का मारा और 2 क्रूर बैल के आकार के मशीन जानवर तुरंत स्क्रैप धातु के 2 ढेर में बदल गए। तुम जाओ और उन राक्षसों और नीली आंखों वाले कबीले के योद्धाओं से निपटो, ये तंत्र हमें दिए गए हैं। लिंग जियो के हाथों में सच्ची शक्ति बह रही थी और वह आकाश से उतरते हुए युद्ध के देवता की तरह खड़ा था। मार्शल आर्ट के छात्र, जो मशीन जानवरों से परेशान थे, ने देखा कि लिंग जियाओ, जो केवल 14 या 15 वर्ष का था, ने एक मुक्का से 2 मशीन जानवरों को मार डाला जो 5वें स्तर के शीर्ष मार्शल कलाकार के बराबर थे। पहले तो मुझे आश्चर्य हुआ, फिर आश्चर्य हुआ। ये क्यानलांग कैंप का प्रतिभाशाली व्यक्ति है, हम बच सकते हैं। चौथे स्तर से ऊपर के सभी योद्धा मारने के लिए मशीन जानवरों का चयन करने का प्रयास करें। शेष योद्धा ब्लू आइज कबीले के योद्धाओं और चौथे स्तर से नीचे के राक्षस जानवरों से निपटेंगे। लिंजे की आवाज गूंजी। वह शहर की रक्षा के लिए इस लड़ाई का सेनापति है। लिंग जियाओ और अन्य लोगों के आने से पहले उन्होंने व्यक्तिगत रूप से ब्लू आइज कबीले के एक योद्धा को मार डाला था जो मार्शल आर्ट के 9वें स्तर पर था। वह अब घायल हो गया था और ठीक हो रहा था। अन्यथा विशाल हाथी कठपुतली इतनी बेईमान नहीं होती। हाँ, लिंजे की कमान के साथ लड़ाई पहले की तुलना में अधिक व्यवस्थित और कम अराजक हो गई। लिंग जियाओ को छोड़कर क्यानलो कैंप के सभी शिष्य युद्ध समूह में शामिल हो गए हैं। चूंकि उनमें से अधिकतर योद्धा स्तर 4 या उससे ऊपर के थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनका मुकाबला मूलतः मशीनी जानवरों से था। उनके युद्ध में शामिल होने से स्थिति पूरी तरह नहीं बदलेगी, लेकिन उन्हें कुछ स्थानीय लाभ मिल सकता है। विशेष रूप से दाई यूलिंग, लिंग इक्सू, शिलेई, लेंग मेई प्लस लिंग जियो, इन 5 लोगों को मास्टर बेयुन से बहुत लाभ मिला है और उनकी ताकत बहुत बढ़ गई है। जब वे कार्रवाई करते हैं तो मूलतः 7वें स्तर के राक्षस और 7वें स्तर के मशीनी जानवरों का सवाल ही नहीं उठता।
एक पल में 7वें स्तर से नीचे के दर्जनों मशीन जानवरों और राक्षसों को सीधे नष्ट कर दिया गया या मार दिया गया, जिससे यूनिकॉर्न शहर के रक्षकों का मनोबल भी बढ़ गया। हालांकि मशीन जानवरों और राक्षस जानवरों के बीच मजबूत लोग हैं। ब्लू आइज जनजाति इस बार स्पष्ट रूप से तैयार थी और पर्दे के पीछे निंजा जनजाति की मदद से स्थिति जल्द ही गिरावट में लौट आई और दोनों पक्ष गतिरोध में गिरते रहे। लड़ाई और अधिक तीव्र होती जा रही है। लड़ाई और अधिक भयंकर होती गई। युद्ध के मैदान में मौत आम बात हो गई। कियानलान कैंप के प्रतिभाशाली लोगों ने भी बलिदान देना शुरू कर दिया। 1 2 3 जब वे मर गए तो उन्होंने हार नहीं मानी। इसके बजाय उन्होंने मशीन जानवरों या राक्षस जानवरों के साथ मरने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डाल दिया। हालांकि इस दृश्य ने जनरल सेप्टेम्बर को व्यथित कर दिया। इससे लिंडसे को परेशानी महसूस हुई, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। उस शापित वानबे ने गवर्नर कार्यालय के लोगों को मदद करने की अनुमति नहीं दी और यहाँ तक कि त्यानरेन अकादमी के शिष्यों ने भी गुप्त रूप से ब्लू आइड कबीले की मदद की। ऐसी परिस्थितियों में कियानलान शिविर के प्रतिभाशाली लोगों को युद्ध में जाना ही होगा, अन्यथा उन्हें प्रशिक्षित करने का कोई मतलब नहीं होगा। टकराना काका युद्ध के मैदान में एक आकृति बिजली की तरह आगे पीछे घूम रही थी। हर बार जब वह रुकती तो एक यांत्रिक जानवर नष्ट हो जाता और एक राक्षस जानवर मारा जाता। एक ही मुक्का मारने पर प्रायः 5 या 6 यांत्रिक जानवर एक साथ धराशायी हो जाते थे। इस भयानक आक्रमण शक्ति, भयानक शारीरिक कौशल और गति ने समान स्तर के कई योद्धाओं को आश्चर्यचकित कर दिया। बेशक आश्चर्य के बाद स्वाभाविक रूप से खुशी हुई। आखिर यह उसका अपना आदमी था। लिंडसे ने लिंग जियाओ के प्रदर्शन को देखा और चुपके से सिर हिलाया। वह इस बच्चे के बारे में सही था। वह न केवल प्रतिभाशाली था, बल्कि उसके पास राष्ट्रीय न्याय भी था और वह जानता था कि संकट के समय देश की मदद कैसे करनी है। वास्तव में मास्टर बैयुन के शिष्य के रूप में भले ही वह इस युद्ध में भाग नहीं लेता, वह अपनी जान नहीं खोएगा क्योंकि वह यहाँ से जा सकता था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लिंग यिक्सु, लिंग मेई, शिली, दाई युलिंग और अन्य भी स्पष्ट रूप से लिंगजियो से प्रभावित थे और उन्होंने युद्ध के मैदान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ध्यान से अचानक लिंडसे अचानक खड़ा हो गया क्योंकि उसने पाया कि एक 8वें स्तर का यांत्रिक जानवर वास्तव में लिंगजियो की ओर दौड़ा था और उसके पीछे 4 या 5 छठे और 7वें स्तर के यांत्रिक जानवर थे। जाहिर है लिंगजियो के प्रदर्शन ने ब्लू आइज का ध्यान आकर्षित किया और वे अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए लिंगजियो को मारने के लिए तैयार थे। युद्ध के मैदान में ऐसे नायक आमतौर पर दूसरों की आंखों में कांटे बन जाते हैं और लिंगजियो कोई अपवाद नहीं है। उसने बहुत सारे यांत्रिक जानवरों को नष्ट कर दिया और बहुत सारे राक्षसों को मार डाला। लिन शुआई, चिंता मत करो। युद्ध के मैदान पर लिंग जियाओ लिंडसे को मास्टर या मास्टर नहीं कहेगा। यहाँ तो वह सिर्फ एक सैनिक है। हालांकि 8वें स्तर का यांत्रिक जानवर शक्तिशाली है, लेकिन ये सिर्फ एक कठपुतली है। इसका कोई दिमाग या मस्तिष्क नहीं है और हमले शुरू करने के लिए ये सरल कार्यक्रमों पर निर्भर करता है। उसने सुना था कि ब्लू आइज के पास शक्तिशाली यांत्रिक विशेषज्ञ थे जो प्राचीन काल के यांत्रिक शिलालेखों को तोड़ सकते थे। ये मशीनी जानवर अपने संचालन के लिए इन शिलालेखों और बड़ी संख्या में आध्यात्मिक पत्थरों पर निर्भर रहते हैं। न बुद्धि, न बुद्धि। लिंग जियाओ ऐसे अस्तित्व से सावधान रहेगा, लेकिन निश्चित रूप से डरेगा नहीं। वह पहले ही समाधि अवस्था में प्रवेश कर चुका था और वह अच्छी तरह जानता था कि मशीनी जानवर की कमजोरी कहाँ है। उल्का प्रहार, दोनों मुठ्ठियां घुमाते हुए भयानक सच्चा सार मशीन जानवरों के समूह में दहाड़ता हुआ और फट गया। निचले स्तर के मशीन जानवर एक के बाद एक जमीन पर गिर गए, गतिहीन हो गए और पूरी तरह से बेकार हो गए। हालांकि उच्च स्तर के 7वें और 8वें स्तर के मशीन जानवर अभी भी बरकरार हैं। ये बचाव सचमुच अद्भुत है। लिंग जियो ने अपनी मुट्ठी हिलाई और अंततः प्याओक्सु तलवार और बिंगली तलवार निकाली। दोनों तलवारें हाथ में लेकर वह आत्मविश्वास से भरा और शक्तिशाली है। युवक, क्या तुम्हें कुछ मदद चाहिए? उसके पास एक शक्तिशाली 8वें स्तर का योद्धा चिल्लाया। जरूरत नहीं। लिंग जियो ने अपना सिर हिलाया और दौड़ने का इशारा किया। दोनों तलवारों ने एक अजीब क्रॉस आकार दिखाया। फिर उसने हल्का सा कदम रखा और वह व्यक्ति तुरंत उड़ गया। परिवर्तन की 13 तलवारों में से 9 क्लोन स्लैश। 9 क्लोनों ने एक साथ 9 सिर वाले मशीनी जानवर पर हमला किया। क्लिक क्लिक क्लिक। एक ही क्षण में सभी 8 स्तर 7 मशीन जानवर जमीन पर गिर पड़े। उनके शरीर से धुआं निकलने लगा और वे पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो गए।
अन्य स्वामियों को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि इस बार मशीन जानवर पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ था, बल्कि प्रत्येक सिर पर तलवार से प्रहार किया गया था। सबसे आश्चर्यजनक बात कि यह तलवार मशीन जानवर के केंद्रीय कोर पर लगी। यही वह कुंजी है जिससे तंत्र जानवर चल पाता है। जब तक ये नष्ट नहीं हो जाता, तंत्र जानवर स्वाभाविक रूप से बेकार हो जाएगा। सरल नहीं, आपको पता होना चाहिए कि मशीन जानवरों के आकार अलग अलग हैं और केंद्रीय कोर भी अलग अलग है। 8 मशीन जानवरों के केंद्रीय कोर को सटीक रूप से ढूंढना असंभव है। कम से कम मार्शल आर्ट के 8वें स्तर के अन्य मार्शल आर्ट मास्टर ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन लिंग जियाओ ने ऐसा किया। उन्होंने न केवल इन स्थानों को ढूंढा, बल्कि इन केंद्रीय कोर को नष्ट भी कर दिया। टकराना। लिंग जियो की 9वीं तलवार ने 8वें स्तर के मशीन जानवर पर वार किया। यह एक मशीनी जानवर था जो तेंदुए जैसा दिखता था। महत्वपूर्ण क्षण पर तेंदुए के आकार के मशीन जानवर ने अपने पंजों से लिंग जियो की तलवार को रोक दिया और उसके केंद्रीय कोर की रक्षा की। लिंग जियो तेजी से पीछे हटा, फिर दृढ़ता से खड़ा हो गया, यह महसूस करते हुए कि उसके शरीर में असली ऊर्जा थोड़ी अव्यवस्थित थी। लेकिन तेंदुए जैसा दिखने वाला मशीनी जानवर उससे भी ज्यादा खतरनाक था। उसके पंजे कटे हुए थे और वह तेजी से जानवरों के समूह में घुस गया। अमर रहे, योद्धा चिल्लाए। आप जानते हैं, एक बार जब 8वीं स्तरीय तंत्र जानवर भीड़ में घुस जाता है, तो इससे होने वाली क्षति चौंका देने वाली होगी और कम से कम सैकड़ों योद्धा मारे जाएंगे या घायल हो जाएंगे। लिंग जियो ने इस आदमी को पीछे धकेल दिया, जो सैकड़ों लोगों की जान बचाने के बराबर था। अच्छे आदमी, तुम सच में क़ियानलॉन कैंप के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो। इस हमले की शक्ति शायद मार्शल आर्ट के 8वें स्तर के शुरुआती चरण के योद्धा से कम नहीं है। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, इस बार उन्होंने बहुत मदद की। अन्य लोगों की तारीफों पर ध्यान न देते हुए लिंग जियो ने अपने शरीर में बेचैन सार को शांत किया और झुंड में छिपे मशीन जानवर को देखा। 8वें स्तर के निम्न स्तरीय तंत्र जानवर में 8वें स्तर के निम्न स्तरीय राक्षस जानवर की तुलना में अधिक मजबूत रक्षा है, लेकिन यह अन्य पहलुओं में उतना अच्छा नहीं है। प्रारंभिक 8वें स्तर के मार्शल आर्ट मास्टर्स की तुलना में एकमात्र लाभ रक्षा है। उसे लगा कि वह उसे मार सकता है। जब तक इस 8वें स्तर के तंत्र जानवर को मार दिया जाता है, यह न केवल स्थानीय युद्ध की स्थिति को प्रभावित करेगा, बल्कि पूरे युद्ध की स्थिति को भी प्रभावित कर सकता है। आखिरकार, भले ही ब्लू आइस कबीला इस बार कई स्वामी लाता है, लेकिन 100 से अधिक स्तर 8 मशीन जानवर नहीं होंगे। यदि एक व्यक्ति मरेगा तो एक व्यक्ति लापता हो जाएगा। ये सोचते हुए लिंग जियो का आंकड़ा अचानक फिर से गायब हो गया। ये सच है कि मशीन जानवर बहुत मजबूत है, लेकिन अपने शरीर के आकार के कारण उनमें से अधिकांश बहुत ही अनाड़ी हैं। कम से कम उस तेंदुए के आकार के मशीनी जानवर की गति की तुलना उससे नहीं की जा सकती थी जिसका वह सामना कर रहा था। जिनको मार डालो। जब वह फिर से प्रकट हुआ, तो उसी समय उसके पीछे विशालकाय तलवार की बची हुई आत्मा प्रकट हुई। उसके हाथ में केवल एक बर्फ की तलवार बची थी, जो एक विशाल तलवार की छाया में बदल गई और तेंदुए के आकार के मशीन जानवर को घेर लिया। ये परिवर्तन की 13 तलवारें की 9 स्तरीय पूर्णता के अंतर्गत विशाल आत्मा संहार है। ये पहले से 7 गुना अधिक शक्तिशाली है। तेंदुए के आकार का मशीनी जानवर इस समय चकमा भी नहीं दे सकता था, इसलिए वह केवल अपने पंजे हिलाकर विशाल तलवार की छाया को रोक सकता था। लेकिन अगले ही पल तेंदुए के आकार वाले मशीनी जानवर की आंखें उदासी से भर गईं और उसने अचानक काम करना बंद कर दिया। ये पता चला है कि विशाल आत्माओं की हत्या लिंग जियो के लिए पूर्व और पश्चिम में हमला करने के लिए सिर्फ एक आवरण था। इसके अलावा जिसने हत्या करने के लिए विशालकाय आत्मा का इस्तेमाल किया वह उसका शरीर नहीं था, बल्कि उसकी मार्शल आत्मा का क्लोन था। वर्तमान में उनके मार्शल सोल क्लोन में उनके शरीर की 70% ताकत है, जो मूल रूप से 5वें स्तर के प्रारंभिक चरण के योद्धा के बराबर है। इतनी ताकत के साथ विशालकाय आत्मा का उपयोग कर हत्या करना महज दिखावा मात्र है। इसे तेंदुए के आकार के मशीन जानवर ने एक पंजे से उड़ा दिया था और मार्शल सोल क्लोन भी उसी समय उड़ा दिया गया था। लेकिन ये कुछ भी नहीं था। लिंग जियो के शरीर ने बस क्षणिक अवसर को जब्त कर लिया और बर्फ के कांच की तलवार को तेंदुए के आकार के तंत्र जानवर के केंद्रीय कोर में छेद दिया। अच्छा लड़का, बहुत अच्छा। ये संभव से भी अधिक है। हम 8वें स्तर के मार्शल आर्ट मास्टर ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, वह बहुत तेज है और मशीन जानवर की कमजोरी को बहुत सटीकता से पहचान सकता है। यह आदमी मशीन जानवर का दुश्मन है। लिंग जियो ने तेंदुए के आकार वाले मशीन जानवर को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया और युद्ध गठन में वापस आ गया,
जिससे कई योद्धाओं से प्रशंसा मिली। और जैसा कि उसने उम्मीद की थी, 8वें स्तर के तेंदुए के आकार का तंत्र जानवर नष्ट हो गया और आसपास के योद्धाओं का मनोबल तुरंत बढ़ गया और युद्ध की स्थिति एक बार फिर रक्षक के पक्ष में विकसित हुई। दहाड़, चहचहाहट, आउच! शायद लिंग जियो ने 8वें स्तर के यांत्रिक जानवर को मार दिया, जिससे ब्लू आइज कबीले के स्वामी आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए। एक 9वें स्तर के शीर्ष मार्शल कलाकार, 6 9वें स्तर के अंतिम चरण के मार्शल कलाकार, एक 9वें स्तर के शीर्ष यांत्रिक जानवर, 3 9वें स्तर के उच्च स्तरीय यांत्रिक जानवर, एक 9वें स्तर के शीर्ष दानव जानवर और 3 9वें स्तर के उच्च स्तरीय दानव जानवर वास्तव में लिंग जियो की ओर दौड़े। ये ब्लू आइज कबीले की इस युद्ध को शुरू करने की अंतिम शक्ति भी है। लिंग जियो, पीछे हटो! इस भयानक शक्ति का सामना करते हुए जनरल झेनबियान हवेली को स्थानांतरित होना पड़ा। 9 यान कियान कुन मुट्ठी! भीड़ में से एक व्यक्ति निकला जो बहुत युवा दिख रहा था। वह ब्लू आइज कबीले के 9वें स्तर के शीर्ष मार्शल कलाकार से मिला, जो लिंग जियाओ की ओर बढ़ा। बूंद दोनों पक्षों के बीच मुकाबला हुआ और मुकाबला बराबरी का था। इस समय लिंग जियो ने देखा कि यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि हिडन ड्रैगन कैंप का पर्यवेक्षक था, जनरल जियुए। जहां तक उसे पता था, जनरल जियुए की उम्र 30 साल से ज्यादा नहीं होगी। उसकी ताकत को देखते हुए वह वास्तव में ग्रीन आई कबीले के 9वें स्तर के शीर्ष मार्शल कलाकार के खिलाफ लड़ सकता था। उसकी ताकत भी 9वें स्तर के मार्शल कलाकार जैसी ही थी, और यह अनुमान लगाया गया है कि वह संभवतः 9वें स्तर का अंतिम चरण या यहां तक कि शिखर मार्शल कलाकार है। जनरल जियुए द्वारा दिया गया सदमा अभी खत्म नहीं हुआ था। 10 और आकृतियां हवा में उठीं। प्रत्येक को अपने प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ा। ये 10 लोग 9वें स्तर के मार्शल कलाकार थे, और उनके कपटों को देखकर इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे अफवाहों में बताए गए 12 बाघ रक्षक होने चाहिए। ऐसा लगता है कि 12 बाघ रक्षकों में दाई यूलिंग की साधना सबसे खराब है, केवल मार्शल नसों का 8वां स्तर। अन्य 11 लोग सभी 9वें स्तर के मार्शल कलाकार हैं। विशेष रूप से जनरल जियुए और जनरल झेंग्यू दोनों ही 9वें स्तर के शीर्ष मार्शल कलाकार हैं, और उनकी ताकत लिंजे के बाद दूसरे स्थान पर है। इसलिए जनरल जियुए को ग्रीन आई कबीले के 9वें स्तर के शीर्ष मार्शल कलाकार का सामना करना पड़ा। जनरल झेंग्युए को 9वें स्तर के शिखर राक्षस का सामना करना पड़ा। 12 बाघ रक्षकों के अतिरिक्त सामान्य कवच पहने हुए कई 9वें स्तर के मार्शल कलाकार भी थे, जिन्होंने युद्ध गठन से बाहर निकलने के लिए संघर्ष किया और विशालकाय हाथी कठपुतली को छोड़कर 9वें स्तर के राक्षस जानवरों, 9वें स्तर के यांत्रिक जानवरों और नीली आंखों वाले कबीले के 9वें स्तर के मार्शल कलाकारों का सामना किया। विशाल हाथी कठपुतली स्पष्ट रूप से इन दुश्मनों में सबसे शक्तिशाली था, और लिंजे को छोड़कर कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। विशाल हाथी की कठपुतली को मेरे पास छोड़ दो। जब लिंजे धीरे से खड़ा हुआ और विशाल हाथी कठपुतली को नष्ट करने के लिए अपने चाकू का उपयोग करने वाला था, तो पहाड़ पर एक आकृति दिखाई दी। यह आदमी हरे कपड़े पहने हुए था, स्वतंत्र और सहज था, और बहुत शक्तिशाली लग रहा था, यहाँ तक कि लिंजे से भी ज्यादा ताकतवर। भाई क्यूई! जब लिंजे ने इस व्यक्ति को देखा तो वह आश्चर्यचकित हुआ और बोला, क्या यह हो सकता है कि आपने पहले ही युहुआ संप्रदाय को ढूंढ लिया है? हरे रंग के कपड़े पहने व्यक्ति ने कड़वी मुस्कान दिखाते हुए कहा, मैंने इसे पा लिया। न केवल युहुआ संप्रदाय पाया गया, बल्कि अन्य संप्रदाय भी एक के बाद एक प्रकट हुए। क्या हो रहा है? क्या आपने नहीं कहा था कि ये छिपे हुए संप्रदाय बहुत गुप्त हैं और उन्हें खोजना मुश्किल है? लिंजे ने संदेह से पूछा। हरे रंग का आदमी अपनी असली ऊर्जा का प्रयोग करते हुए विशालकाय हाथी कठपुतली से लड़ने की तैयारी कर रहा है, लेकिन फिर भी उसे बोलने में कोई समस्या नहीं हो रही है। शन्हे मार्शल स्पिरिट का जन्म हो चुका है और मानव जाति का कायाकल्प नजर आ रहा है। पवित्र राजवंश बनाने वाले 12 संप्रदाय भी वापस आ गए हैं। क्या आपने ध्यान नहीं दिया? भाई, टूटी हुई मार्शल आत्माओं को जगाने वाले अधिक से अधिक योद्धा हैं। 12 संप्रदायों में उनमें से पूर्ण मार्शल आत्मा के मालिक भी हैं। इस समय हरे रंग के कपड़े पहने आदमी की आकृति अचानक बाहर निकली। भाई, मैं इस युद्ध के हल होने के बाद आपको विवरण बताऊंगा। लिंजे के पास कई सवाल थे, लेकिन वह ये भी जानता था कि अभी बात करने का समय नहीं है। इसलिए उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को संभालने के लिए समय लिया। अगर कोई और खतरा होता तो वह लड़ने के लिए तैयार रहता। इस बिंदु पर 9वें स्तर के मार्शल मास्टर्स के समकक्ष दुश्मनों के पास प्रतिद्वंद्वी हैं, और वे फिलहाल यूनकॉन्ग शहर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। युद्ध एक बार फिर गतिरोध की स्थिति में पहुंच गया है। आह!
अचानक पर्वत रक्षक पर एक 8वें स्तर के शिखर मार्शल कलाकार की गर्दन एक पल में कट गई। मरने से पहले उसके पास केवल चीखने का ही समय था। क्या चल रहा है? इस अचानक परिवर्तन से सभी लोग घबरा गए। हालांकि 8वें स्तर का शीर्ष मार्शल कलाकार 9वें स्तर के मार्शल कलाकार जितना अच्छा नहीं है, फिर भी वह बहुत शक्तिशाली है। उसका सिर अजीब तरीके से काटा गया था। ये लोगों को चिंतित क्यों नहीं कर सकता? आह आह! इसके बाद कई और चीखें निकली और 8वीं श्रेणी के 3 या 4 और मार्शल कलाकार मारे गए। शुआई लिन, वहाँ एक अदृश्य हत्यारा है, लिंग जियो जोर से चिल्लाया। अपनी आत्मा की स्थिति में वह अचानक पहाड़ के रक्षक पर एक काली छाया को प्रकट होते हुए देख सकता था। ये सही है, वहाँ तो बस एक काली छाया है, लेकिन इस काली छाया का साधना स्तर मार्शल आर्ट के 9वें स्तर के प्रारंभिक चरण में है। वह सबसे शक्तिशाली नहीं है, लेकिन क्योंकि वह अदृश्य हो सकता है और अपनी आभा को छिपा सकता है, यहाँ तक कि लिंजे भी उसे नहीं पहचान सकता। गुप्त हत्यारा। ये सुनकर सभी के दिल में ठंडक महसूस हुई। सबसे भयानक खतरा वह है जिसे आप देख नहीं सकते। लिंग जियो ने देखा कि यह अदृश्य हत्यारा निंजा कबीले का योद्धा होना चाहिए, और वह कुछ हद तक मिंगटियान जैसा दिखता था। यदि उसका अनुमान सही है तो वह मिंगटियन का पिता या चाचा होना चाहिए। उसने लड़ाई बंद कर दी और लिंजे को स्थिति की सूचना दी। ये बहुत बड़ी बात है। अगर कोई गलत हुआ तो लिंजे को छोड़कर पहाड़ की रखवाली करने वाले सभी लोग खत्म हो जाएंगे। ये व्यक्ति बहुत ही चतुर है और 9वें स्तर से नीचे के योद्धाओं को ही मारता है, क्योंकि 9वें स्तर का योद्धा भले ही दिखाई न दे, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया काफी तेज होती है। एक बार जब वह करीब आ जाता है तो उसे मार दिया जा सकता है। निंजा हत्यारा। क्या निंजा और ब्लू आइज वास्तव में एक दूसरे के साथ मिलीभगत में हैं? लिन से चिंतित हो गया। शुआई लिन, हमें पहले इस अदृश्य हत्यारे से निपटना होगा, चाहे कुछ भी हो, अन्यथा हमें भारी क्षति उठानी पड़ेगी। दाई यूलिंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। ये सिरदर्द है, अगर वह मेरे करीब नहीं आता तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लिंजे ने अपना सिर रगड़ा। वह बहुत शक्तिशाली है, निश्चित रूप से इस अदृश्य हत्यारे से कहीं अधिक शक्तिशाली है, तथा एक ही वार में उसे मार सकता है। लेकिन समस्या कि वह इस अदृश्य हत्यारे को न तो देख सकता है और न ही उसकी उपस्थिति महसूस कर सकता है। मारने के बाद प्रतिद्वंद्वी तेजी से भाग जाएगा। अगर हमला भी करेगा तो बहुत देर हो चुकी होगी। कमांडर लिन, क्यों न हम सब पहले पीछे हटकर एक रक्षात्मक संरचना बना लें? इस तरह हत्यारे के लिए सफल होना आसान नहीं होगा, किसी ने सुझाव दिया। नहीं, यदि आप किसी गुप्त हत्यारे की खातिर युद्ध के मैदान में जल्दबाजी में पीछे हट जाते हैं, तो जो लोग प्रतिद्वंद्वी के 9वें स्तर के मास्टर से लड़ रहे हैं, वे अपना समर्थन खो देंगे और परेशानी में पड़ जाएंगे। लिंजे ने अपना सिर हिलाया और कहा, लेकिन लिन शुआई, यह अदृश्य हत्यारा तेज है और अपनी आकृति और आभा को छिपा सकता है। यहाँ तक कि 9वें स्तर का मार्शल कलाकार भी केवल नज़दीक से ही उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकता है। हम उसकी गति को बिल्कुल भी नहीं पकड़ सकते। 8वें स्तर के शीर्ष मार्शल कलाकार ने कड़वी मुस्कान दी। बाकी लोगों ने भी अपना सिर झुका लिया। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। अचानक कई और योद्धाओं के शरीर के महत्वपूर्ण हिस्सों पर बिना किसी कारण के चाकू से वार किया गया और वे दुश्मन की नजरों से ओझल होकर मौके पर ही दुखद रूप से मर गए। शुआई लिन, क्या होगा अगर मैं इस आदमी को पकड़ लूं और तुम इसकी हत्या की जिम्मेदारी लो? ये देखकर लिंग जियो अब और सहन नहीं कर सका। वह जानता था कि 9वें स्तर की मार्शल आर्ट के शुरुआती चरण में उसके पास योद्धा के खिलाफ जीतने का कोई मौका नहीं था। यहाँ तक कि बचकर निकलना भी मुश्किल होगा, और अगर वह नहीं भागा तो उसे मार दिया जा सकता है। लेकिन इस आदमी द्वारा इतने सारे योद्धाओं को मारे जाते देखकर वह वास्तव में उदासीन नहीं रह सका। यहाँ के कई योद्धा असली मर्द थे जिन्होंने आम लोगों की जान बचाने के लिए युद्ध के मैदान में अपना खून बहाया, और अब वे एक एक करके इतनी कायरतापूर्ण तरीके से मारे गए। लिंग जियाओ कैसे चुपचाप बैठकर देख सकता था। मुख्य बात कि अब वह एकमात्र व्यक्ति है जो इस अदृश्य हत्यारे के ठिकाने को स्पष्ट रूप से देख सकता है, और वह इसे बहुत स्पष्ट रूप से देख सकता है, और उसकी आंखें इसका अनुसरण कर सकती हैं। नहीं, लिंजे ने हाथ हिलाकर लिंग जियाओ के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। लेकिन इस समय लिंग जियो अचानक चिल्लाया, जियुए, अपने पीछे सावधान रहो। लिंग जियाओ की दृष्टि में अदृश्य हत्यारा वास्तव में जनरल जियुए पर हमला करने के लिए पीछे से आया था। उसने शायद सोचा कि यद्यपि जनरल जियुए शक्तिशाली था, लेकिन वह ब्लू आई कबीले के 9वें स्तर के शीर्ष योद्धा के खिलाफ लड़ रहा था,
इसलिए ये छिपकर हमला करने के लिए अधिक उपयुक्त था। जब जनरल जियो ने लिंग जियो की चीख सुनी तो उसने उसे नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक हथेली को उड़ा दिया, जिससे अस्थायी रूप से सामने के युद्ध के मैदान में दुश्मन को पीछे धकेल दिया और फिर कूद गए और एक बहुत ही अजीब शारीरिक आंदोलन के साथ उनके पीछे छिपे हमले से बच गए। लेकिन फिर भी उसकी आस्तीन का एक टुकड़ा कट गया। यह एक करीबी मुकाबला था। अदृश्य हत्यारे का जनरल जियो से सीधे लड़ने का इरादा नहीं था। उसे मारने में विफल होने के बाद वह जल्दी से भाग गया, जिससे जनरल जियो के जवाबी हमले का कोई असर नहीं हुआ। मार्शल लिन, संकोच मत करो। शिष्य समझता है कि आप यह मेरी भलाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन मैं वास्तव में इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। लिंग जियाओ को जनरल जियो के बारे में अच्छी धारणा थी। अगर जनरल जियो की मौत उसके सामने होती तो इसे स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल होता। क्या तुम्हें यकीन है कि यह ठीक है? लिंग जियो को सबसे अधिक महत्व देता था और वह वास्तव में नहीं चाहता था कि लिंग जियो ये जोखिम उठाए। यदि लिंग जियो वास्तव में इस वजह से युद्ध में मर गया तो उसे वास्तव में पछतावा होगा। लिन शुआई, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? लिंग जियाओ ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया, वह बाहर कूद गया। चूंकि लिंजे उसके बारे में चिंतित थी, इसलिए उसने लिंजे को निश्चिंत रहने दिया। मैं जल्द ही वापस आऊंगा। युद्ध के मैदान पर लिंग जियो ने अपनी सांस पूरी तरह से रोक ली। यदि आप ध्यान नहीं देते हैं तो आपको लगेगा कि वह अचानक युद्ध के मैदान से गायब हो गया। वह वहां था, लेकिन उसकी सांसें थम चुकी थीं। इसके अलावा युद्ध का मैदान बहुत अव्यवस्थित था और आप वास्तव में अपनी आंखों से उसका पता नहीं लगा सकते थे। लिंग जियाओ ने गहरी सांस ली। उसने कोई सांस नहीं दिखाए, लेकिन इस समय वह अपने हाथ में प्याओक्सू तलवार पर अपना असली सार संघनित करने में सक्षम था। ये बहुत विरोधाभासी बात लगती है, लेकिन उन्होंने ऐसा किया क्योंकि वह अपनी सांस को नियंत्रित करने के लिए किसी मार्शल आर्ट कौशल पर निर्भर नहीं था, बल्कि माउंटेन और रिवर मार्शल सोल के टेम्पलेट पर निर्भर था। इस समय उनका स्वरूप एक साधारण व्यक्ति जैसा था। चाहे वह कितनी भी शक्तिशाली मार्शल आर्ट प्रदर्शित करे, यह एक ही है। आत्मा अवस्था में शानहेवुन की विश्लेषणात्मक क्षमता में तेजी आई। निंजा कबीले के अदृश्य हत्यारे की हर हरकत लिंग जियो के ध्यान में थी। इसमें मांसपेशियों और हड्डियों में तात्कालिक परिवर्तन तथा वास्तविक ऊर्जा का प्रवाह भी शामिल है। इसमें अगले संभावित हमले की लक्ष्य दिशा भी शामिल है। सब कुछ लिंग जियाओ के नियंत्रण में है। वह अदृश्य हत्यारे के करीब पहुंचता रहा, लेकिन उसने हमला नहीं किया क्योंकि वह उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था जब प्रतिद्वंद्वी हमला करेगा। ये वो समय होता है जब प्रतिद्वंद्वी सबसे शक्तिशाली होता है और साथ ही प्रतिद्वंद्वी में सबसे बड़ी कमियां भी होती हैं। शुआई लिन, आपका प्रशिक्षु वास्तव में सरल नहीं है। थोड़ी सी भी दृष्टि वाला कोई भी व्यक्ति देख सकता है कि लिंग जियाओ केवल एक पीला पक्षी है और अदृश्य हत्यारा एक प्रार्थना करने वाला मेंटिस है। मेंटिस सिकाडा का पीछा करता है जबकि ओरियोल उसके पीछे चलता है। हालांकि लिंग जियाओ ने जरा सी भी सांस नहीं ली, लेकिन वह एक साधारण लेकिन तेज तलवार की तरह खड़ा था। एक बार जब वह म्यान से बाहर आ जाता तो वह निश्चित रूप से खून बहाता। वूश, अदृश्य हत्यारे को अंततः अपना अगला लक्ष्य मिल गया। यद्यपि जनरल सितंबर पर किया गया गुप्त हमला असफल रहा, लेकिन इसका काफी प्रभाव पड़ा, जिससे जनरल सितंबर, जो आगे चल रहे थे, को बाद की लड़ाई में नुकसान उठाना पड़ा। तो इस बार भी उनका लक्ष्य 9वीं स्तर के विशेषज्ञ ही हैं। पहले महीने का जनरल कौन था? लिंग जियाओ ने पाया कि अदृश्य हत्यारा जनरल झेंगयू की दिशा में तेजी से भाग रहा था। अगर हमला किया गया तो जनरल झेंगयू घायल हो जाएगा, भले ही वह मर न जाए, और वह गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। ये कल्पना की जा सकती है कि जनरल झेंगयू, जो प्रतिद्वंद्वी के 9वें स्तर के शिखर राक्षस के खिलाफ लड़ रहा था, इस अचानक झटके का सामना करने पर वास्तव में दुखी होगा। वूश, उसी समय लिंग जियो भी एक प्रतिबिंब में बदल गया और बाहर निकल गया। लिंजे और अन्य लोग तुरंत घबरा गए। उन्होंने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की, इस डर से कि अदृश्य हत्यारे को लिंग जियो की उपस्थिति का पता चल जाएगा। इस दृश्य को देखकर लड़ रहे कई योद्धा घबरा गए। उनके प्रतिद्वंद्वी बहुत मजबूत नहीं थे, इसलिए उनके पास अभी भी लिंग जियो की स्थिति पर ध्यान देने का समय था। पफुत, आह! बर्फ की तलवार ने अदृश्य हत्यारे के सिर पर वार किया और एक रक्तपुष्प बाहर निकल आया। अदृश्य हत्यारा चिल्लाया और अचानक पीछे हट गया। क्या वहां खून है? अभी भी चीखें सुनाई दे रही हैं। वह वास्तव में हमला करने में सफल रहा। बहुत बढ़िया।
यहाँ तक कि एक शीर्ष 8वें स्तर के मार्शल कलाकार भी यह नहीं समझ पाए कि लिंग जियो ने अदृश्य हत्यारे को कैसे चाकू मारा। यदि आभा को पूरी तरह से नियंत्रित भी कर लिया जाए तो भी प्रतिद्वंद्वी हमेशा तेज गति से आगे बढ़ता है और आक्रमण करते समय केवल थोड़ा रुकता है। यह अवसर क्षणभंगुर है। वे सभी समझ नहीं पा रहे थे कि 7वें स्तर का मार्शल आर्ट मास्टर लिंग जियाओ ऐसा कैसे कर सकता है। अफसोस की बात है, लिंग जियो अदृश्य हत्यारे के लगभग उसी समय पीछे हटा और जल्दी से गायब हो गया। दूसरे पक्ष को तो ये भी पता नहीं चला कि हमला किसने किया। दुर्भाग्य से लिंग जियो इस हमले से बहुत संतुष्ट नहीं था। प्रतिद्वंद्वी 9वें स्तर की मार्शल आर्ट के शुरुआती चरण में एक मार्शल कलाकार होने के योग्य है। भले ही वह एक हत्यारा हो, लेकिन उसकी रक्षा शक्ति सामान्य योद्धाओं के बराबर नहीं है। हित सुनिश्चित करने के लिए लिंग जियाओ ने किसी भी शक्तिशाली मार्शल आर्ट कौशल का उपयोग नहीं किया, लेकिन उसने केवल त्वचा को थोड़ा सा छेद दिया। ये बहुत कठिन था। आपको पता होना चाहिए कि पियाओक्सु तलवार एक अच्छा खजाना है, लेकिन यदि यह नुकसान पहुंचा सकता है तो ये सिद्ध होता है कि यह प्रभावी है। चून की एक तलवार काम नहीं करती तो 13 तलवारें। लिंग जियाओ के मुंह के कोने पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभरी। वह जानता था कि वह इस अदृश्य हत्यारे को नहीं मार सकता, लेकिन वह उसे मारना नहीं बल्कि उसे क्रोधित करना चाहता था। फिर दूसरे पक्ष ने हत्या का लक्ष्य बदलकर उसे लिंग जियो को बना दिया। शुआई लिन, क्या अब तुम्हें राहत मिली है? लिंग जियो लिंजे के पास लौट आया और मुस्कुराते हुए बोला, बच्चा, बस इतना ही। अगली बार सावधान रहना, मैं तुम्हारे आसपास ही घात लगाऊंगा। तुम उस आदमी को फुसलाकर अपने पास बुला लो और मैं उसे मार डालूंगा। लिंजे को पता नहीं था कि क्यों, लेकिन उसने हमेशा महसूस किया कि लिंग जियो वास्तव में आश्वस्त करने वाला था, यहाँ तक कि 12 टाइगर गार्ड्स की तुलना में उसके लिए अधिक आश्वस्त करने वाला था। लिन शुआई, यद्यपि तुम्हारा विचार अच्छा है, ये राक्षसों और मशीन जानवरों से निपटने के लिए अच्छा है, लेकिन ये चालाक निंजा योद्धाओं से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है। लिंग जियाओ मुस्कुराया और कहा, मेरे पास एक बेहतर तरीका है, बस। क्या ये सचमुच हो सकता है? लिंग जियो की विधि सुनने के बाद लिंजे अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं सका। चिंता मत करो, ये निश्चित रूप से काम करेगा। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगे। लिंजे ने भी इस पर विचार किया। यदि वह खुद पर घात लगाता है तो वह निश्चित रूप से दूसरे पक्ष के संदेह को जगाएगा। आखिरकार आप एक 9वें स्तर के मार्शल आर्ट मास्टर अचानक गायब हो गए और हर कोई सतर्क हो गया। अगले ही पल लिंग जियाओ ने अपनी पुरानी चालें फिर दोहराई। जब अदृश्य हत्यारे ने दूसरा छिपकर हमला किया तो उसने फिर से अपनी तलवार निकाल ली, लेकिन इस बार दूसरा पक्ष स्पष्ट रूप से सतर्क था। छोटे कमीने, ये तुम हो। निंजा कबीले के अदृश्य हत्यारे को लिंग जियो के अस्तित्व का पता चला और वह इतना क्रोधित हुआ कि वह लगभग आग उगलना चाहता था। दरअसल उसे 7वें स्तर के मार्शल आर्टिस्ट ने घायल कर दिया था। अगर यह बात फैल गई तो कोई शर्म की बात नहीं होगी। उसने लिंजे की स्थिति पर ध्यान से नजर डाली। उसने पाया कि लिंजे अभी भी वहीं बैठा है, अपनी चोटों से उबरने के लिए पैरों पर पैर रखे हुए। उसे राहत मिली। यह कोई जाल नहीं होना चाहिए। ये बच्चे का पहला सफल चुपके से किया गया हमला था, इसलिए उसे थोड़ा गर्व महसूस हुआ और उसने दूसरी बार भी ऐसा ही किया। ठीक है, चून कि तुम्हें छिपकर हमला करना इतना पसंद है तो मैं तुम्हें छिपकर हमला करके मरने दूंगा। निंजा कबीले के अदृश्य हत्यारे ने उपहास किया। उसने लिंग जियो के हमले को हल्के से रोका और आसानी से जवाबी हमला करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। इस 7वें स्तर के मार्शल कलाकार का हमला उसकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली था, यहाँ तक कि उसे सावधान रहना पड़ा। और प्रतिद्वंद्वी ने वास्तव में पहली तलवार के बाद दूसरी तलवार भी ले ली। इससे भी अधिक भयावह बात कि एक के बाद एक तलवार के हमले पूरी तरह से एक क्षति में एकत्रित हो गए थे और हमले की शक्ति कई गुना बढ़ गई थी। तुम मौत की तलाश में हो, तुम छोटे बच्चे। कुल 13 तलवारें। एकमात्र मार्शल नस 7वें स्तर के मार्शल कलाकार के हमले ने वास्तव में उसे कुछ समय के लिए वापस लड़ने में असमर्थ बना दिया, जो वास्तव में शर्मनाक था। हालांकि वह घायल नहीं हुआ था, फिर भी वह क्रोधित था। उसने अचानक खंजर निकाला और उस लापरवाह लड़के को वहीं मार डालने की कोशिश की। टकराना। उसके सामने खड़े युवा योद्धा का शरीर ढह गया और हरे धुएं में बदल गया और गायब हो गया। क्लोन। और यह एक मार्शल आत्मा क्लोन था। क्या ये बच्चा 12 गुप्त संप्रदायों का शिष्य हो सकता है? अदृश्य हत्यारा हैरान रह गया। हालांकि
यह उनके क्षणिक विराम के दौरान था कि लिंग जियो की सबसे मजबूत चाल पहले ही निष्पादित हो चुकी थी। उड़ती बर्फ, और ये तो और भी अधिक शक्तिशाली उड़ती बर्फ थी। यह उस दिन मिंगटियन के खिलाफ इस्तेमाल किए गए हमले से भी अधिक शक्तिशाली था। पफ, इस बार अदृश्य हत्यारे को मामूली चोट नहीं लगी। उसके पैर में चाकू घोंपा गया था और घाव इतना गहरा था कि हड्डी तक दिखाई दे रही थी। क्या आप तेज नहीं हैं? तो फिर मैं तुम्हारे पैर में छुरा घोंप दूंगा। लिंग शुआई, यह आप पर निर्भर है। युनलोंग शेनिक सिंह। लिंग जियो ने बिना किसी इरादे के अदृश्य हत्यारे पर वार किया और अपनी असाधारण शारीरिक कुशलता के साथ मुड़कर भाग गया। इससे पहले कि अदृश्य हत्यारा समझ पाता कि क्या हो रहा है, एक बड़ा चाकू अचानक उसके सामने आ गया। लिंजे 9वें स्तर का एक शक्तिशाली व्यक्ति था। भले ही दूरी सैकड़ों मीटर की हो, वह एक पल में वहां पहुंच सकता था। निश्चित रूप से उसके पास अदृश्य हत्यारे को तुरंत मार डालने की क्षमता थी, लेकिन यह अफसोस की बात थी कि वह उस आदमी को देख नहीं सका। लेकिन अब लिंग जियो ने पियाओक्सु तलवार के माध्यम से अपने तियानलोंग जेन्युआन को अदृश्य हत्यारे के शरीर में डाल दिया। अदृश्य होने पर भी तियानलोंग जेन्युआन का वह निशान अदृश्य हत्यारे की स्थिति को दिखा सकता था। बेशक अदृश्य हत्यारे को ये बात समझ में नहीं आई। उसे समझ में नहीं आया कि लिंगजियो ने उस पर हमला क्यों किया, जबकि वह जानता था कि वह उसे मार नहीं सकता। अब उसे केवल एक ठंडी रोशनी दिखाई दे रही थी।